मुल्क में जारी डॉलर बहरान मजीद कई बहरानों को जन्म दे रहा है। अद्वियात, दालें, चाय, कुकिंग ऑयल, मसाला जात और रोजमर्रा इस्तेमाल की बेशतर अशिया के दाम घड़ी की सुई के साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं। डॉलर न होने से अद्वियात के खाम माल की दरामद रुकने के बायस आवाम को जान के लाले पड़ गए हैं। इंसुलिन जिसकी कीमत 1000 रुपए थी, अब ब्लैक में 2000 रुपए तक मिल रही है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन 35,000 से बढ़कर 50,000 का हो गया। इसी तरह बच्चों की वैक्सीन MMR की रिटेल कीमत 750 रुपए है, लेकिन ये ब्लैक में 1350 रुपए में मिल रही है। सर्जिकल आइटम्स में भी यही सूरत हाल है। ऑपरेशन के बाद टाके लगाने वाला स्विचर 27,000 के बजाय ब्लैक में 40,000 का बिक रहा है। दवा साज कंपनियों का कहना है कि डॉलर और पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से अद्वियात की कीमत को बढ़ाना नागुज़ीर हो गया है। अगर हुकूमत 7 रोज में इक़दाम ना कर सकी तो दवाओं की सप्लाई जारी नहीं रख सकेंगे। ना LCs खुल रही हैं और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज का जो रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल तकरीबन 2 महीने से पोर्ट पे पड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं। प्लस जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे जान बचाने वाली बहुत सारी अद्वियात हैं, हार्ट की हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, वो ऐसा ऐसा शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं। अगर आपने अभी स्टेप नहीं लिया तो खुदा ना खास्ता ये नेशनल हेल्थ क्राइसिस आ जाएगा। बकरी और गाय के गोश्त से कदर सस्ती चिकन आम आदमी के दस्तरखान की जीनत बन जाती थी, लेकिन अब पोल्ट्री फीड का खाम माल ना होने और बर्ड वैक्सीन की अदम फरामी से चिकन के रेट भी मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। लाइव स्टॉक वाले भी वैक्सीन महंगी होने की शिकायत कर रहे हैं। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर में बहुत बड़ा फूड फीड का क्राइसिस आ रहा है और हेल्थ के रिलेटेड क्राइसिस आएगा। वैक्सीन जो कि बहुत ही जरूरी हैं, वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनकी LCs ओपन नहीं हो रही। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान दालों की कीमतों ने भी आवाम के होश उड़ा दिए हैं। होलसेल मार्केट में दाल माश 295 से बढ़कर 435, दाल चना 195 से बढ़कर 250 रुपए और काबली चना 270 के बजाय 470 रुपए किलो हो गया। रिलीज ना करने की वजह से अभी 100-150 रुपए दालों में इजाफा हो चुका है। वो किल्लत का अंदेशा है। अलमिया देखें कि $8 करोड़ का माल है सिर्फ। अगर फिलफोर ये रिलीज हो जाएगा ना तो ये 100-150 रुपए कम हो जाएंगे रेट। ये पब्लिक के लिए सोचें। अब आप डिटेंशन ले लें जो डॉलर की शक्ल में जाता है पाकिस्तान पोर्ट पे, वहाँ नहीं माफ हुआ अभी तक। जब ऐलान किया गया तो उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं है? कुकिंग ऑयल के इम्पोर्टर्स ने तो माह रमजान में घी तेल नापैद होने के खदशात जाहिर कर दिए हैं। जो पुराने माल आए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज नहीं हो रहे, तो मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो चुकी है। घी जो है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। सप्लायर इंटरनेशनल उन्होंने पाकिस्तान के लिए सप्लाई बंद कर दी है क्योंकि LCs जा नहीं रही, तो उन्होंने सारी शिपमेंट्स रोक दी। तो हमें ये नजर आ रहा है कि आगे रमजानों में पाकिस्तान में बहुत बड़ा घी एंड कुकिंग ऑयल का जो है वो क्राइसिस पैदा हो जाएगा। महंगाई के बायस 900 ग्राम ब्रांडेड चाय का डब्बा 1700 रुपए से तजावुज कर चुका है, जबकि मसाला जात में भी तेजी आ गई है। तकरीबन कुछ $10.5 मिलियन के करीब इस वक्त तक हमारा डॉलर्स के हिसाब से जो है कंटेनर स्टक अप हुआ है पोर्ट। तकरीबन 150 से 200 रुपए किलो तक तो बढ़ चुकी है, और अगर ये सूरत हाल कंट्रोल न हुई तो आने वाले 4 से 6 हफ्तों में 2000 रुपए किलो से 2500 रुपए किलो भी हो सकती है। बैंक हमें ब्लैकमेल कर रही है उस तरीके से कि नहीं, जब तक आप माल के एवज बैंक में रकम डिपॉजिट नहीं कराओगे तो हम माल आपको रिलीज नहीं करेंगे। 24,000 रुपए मन दालचीनी थी, मतलब 600 रुपए किलो, तो वो 28,000 रुपए गई थी और आज 34,000 रुपए में चली गई। लोग जो कि 1,12,000 1,14,000 रुपए बंद थी, वो 1,30,000 रुपए बंद हो गई है। रिटेलर और सुपर स्टोर मालिकान भी सप्लाई में तात्तुल के अलावा कंपनियों की जानिब से आए रोज नया निर्खनामा थमाने की शिकायत भी कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल है, चाय है, दालें हैं और दूसरी ज़रूरत की सामान है, इनके मिलने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोई चीज़ 100 पीस मांगो तो 10 पीस मिलती है कि पोर्ट पे है, वहाँ से कंटेनर रिलीज होगा तो आएगी। अब ये प्राइस होगी, आज ये प्राइस है, कल आप ऑर्डर देंगे तो ये प्राइस होगी। आवाम महंगाई से पहले ही बेहाल है, जबकि डॉलर समेत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के साथ IMF की कड़ी शराइत का तड़का लगना अभी बाकी है।